अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इससे पहले हमने पढ़ा मेथड कौन सा, फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 4 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ग्राफिंग मेथड और फोर्थ वन कौन सा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब नाम से जाहिर है कंप्लीटिंग स्क्वायर मींस कि हम स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए, हम पढ़ते हैं, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप है राइट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, इक्वेशन इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इक्वेशन लिखी हुई है इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2 क्या है, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। और कौन सी टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है जिसमें वेरिएबल नहीं होता। जैसे यहाँ पे इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कांस्टेंट कौन सा है, -4। ये भी वेरिएबल है x, ये भी वेरिएबल है x। ये क्या है, कांस्टेंट है। कोई भी नंबर, सिर्फ कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। उस कांस्टेंट नंबर को आप लोगों ने क्या करना है, राइट साइड पे ले जाना है। जहाँ पे 0 था, इक्वल टू 0 था, सिर्फ कांस्टेंट उस साइड जाएगा। यहाँ -4 है, उस साइड जाके +4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ले गए, देखिए 3x² - 11x इज इक्वल टू 4। ये हो गया स्टेप 2, ठीक है। थर्ड स्टेप है टू मेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ कंप्लीट स्क्वायर, add a suitable term to both sides of the equation। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी फॉर्म है, 3x² - 11x। इस वाली साइड पे जो भी इक्वेशन होगी उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम खुद से एक नंबर ऐड करेंगे, इक्वल के इस साइड भी, इक्वल के उस साइड भी, ठीक है। अब हम कोई भी ऑपरेशन, कोई भी करते हैं स्टेप, तो हम इक्वल के दोनों साइड पे करते हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट लेंगे वो भी बोथ साइड्स, अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं वो भी बोथ साइड्स, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, ठीक है, इसलिए करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक ऐसा नंबर इक्वल के साइड लिखना है और उस साइड वही नंबर लिखेंगे कि इस साइड पूरा एक फॉर्मूला बन जाए और वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, मैं आपको सिंपल से एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको तब बताऊंगी बल्कि वो स्टेप। खैर, अब उन्होंने आगे वो बात लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे आप लोग शायद पढ़ के समझना है। जब हम करेंगे तो बहुत ईजी, आप लोग को समझ आ जाएगी क्या बोल रहे हैं वो, कैसे करना है इसको। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट, x² क्या है, ये इसका कोफिशिएंट क्या है, 3। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, खाली भी हो सकता है ये। तो कह रहे हैं इफ द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1 देन इट इज इजी टू कंप्लीट द स्क्वायर। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या कोशिश करनी है कि इक्वेशन में x² वाली टर्म को इजी बना लेना है, सिंपल इसका जो कोफिशिएंट है खत्म कर देना है, 1 बना देना है। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे ताकि x² हमारे पास अकेला आए, 3 खत्म हो जाए, तो इसका सोल्यूशन और भी इजी हो जाएगा। स्क्वायर बनाना, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ये बातें मैं समझा रही हूँ, लेकिन अभी तो आप लोग सही क्लियर नहीं होंगी जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे, सही। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, जस्ट ऐड द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड गेट अ कंप्लीट स्क्वायर। अब कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, हमें हासिल करने के लिए क्या करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ जो भी नंबर है, जो भी लिखा हुआ है वो कोफिशिएंट है, उसको आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। हाफ क्या होता है, 1/2 से उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर इक्वल के इस साइड भी ऐड होगा, इक्वल के उस साइड भी ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है, टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे आप लोगों ने क्या लेना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। इस साइड भी और इस साइड का स्क्वायर रूट ले लेना है एंड फॉर्म 2 लीनियर इक्वेशंस, और 2 लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी फिर, ठीक है। फिर क्या होगा, सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड रूट्स। और हमारे पास लीनियर इक्वेशन को हम इक्वल टू 0 कर देंगे और उससे हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, मीन्स के x की वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएंगी, 2 आएंगी। यूजुअली हमेशा 2 आती है, एक कभी 1 होती है, अगर हमारे पास दूसरी 0 हो जाए इस तरह, वरना हमारे पास हमेशा ज्यादातर वैल्यूज 2 आएंगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x² है तो x के 2 आंसर आएंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर, हाईएस्ट पावर क्या होती है, x² होता है, तो हमारे पास इसलिए इसके आंसर भी 2 आते हैं, x की 2 वैल्यूज आती हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करके इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है, x² + 4x - 32 = 0। पहला स्टेप हमारे पास क्या था, आप लोगों ने क्या करना है,
एक्स स्क्वायर को के साथ अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 1 के अलावा कोई भी नंबर है यहाँ पे, तो आप लोगों ने सबसे पहले उसको कैंसिल करना है, डिवाइड कर देना उस नंबर से पूरी इक्वेशन को, ताकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट ना हो। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर सिर्फ अकेला लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट उसके साथ नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो गया, हमारे लिए पहला स्टेप इजी हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या है आप लोग के पास, कांस्टेंट टर्म को, अच्छा हमारे पास सेकंड स्टेप ये था कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है इक्वेशन को। अगर हमें बिखेर के दी हुई है एक एक्स स्क्वायर इक्वल के उस तरफ एक्स 4x था, अगर इस तरह की फॉर्म में होता तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते पूरी इक्वेशन एक तरफ इक्वल टू 0, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में भी दी हुई है, वो भी हमारा स्टेप हो चुका है, और हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी अकेला मिला है, उसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो वो भी हुआ हुआ है, तो हमें ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब उसका अगला स्टेप हमारे पास क्या था, कांस्टेंट को इक्वल के राइट हैंड साइड पे करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे इक्वल के राइट पे हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट यहाँ -32 था, इक्वल के उस तरफ जाके +32 हो गया, थर्ड स्टेप भी हो गया। अब इसके बाद क्या है, राइट हैंड साइड को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर मतलब या तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला या a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, a का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इस वैल्यू से क्या बन रहा है 2ab, लेकिन हमें b का नहीं पता, तो हम ऐसा एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि b की क्या वैल्यू होगी, b स्क्वायर क्या हमने ऐड करना है। ठीक है, हम b स्क्वायर खुद ऐड करेंगे, इक्वल के इस तरफ b और इक्वल के उस तरफ b, दोनों तरफ क्यों करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो वो कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई 1/2। आपने हर क्वेश्चन में, चाहे वो कोई भी नंबर हो, कोई भी वैल्यू हो, आपने 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करना है, 1/2 को मल्टीप्लाई करना है विद कोफिशिएंट ऑफ x। x के साथ जो भी नंबर होगा यहाँ पे, उसके साथ आपने क्या करना है, साइन लेना है यहाँ पे, आप लोगों ने सिर्फ नंबर लेना है और मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ x के साथ। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को। अगर तो कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें, सिंपल कटिंग हो रही थी, 2 1 2, 2 2 4, आंसर क्या आया 2। अब जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेना है, कुछ भी आंसर आया आपके पास उसका आपने स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड कर देना है। ठीक है, हमने क्या किया, नाउ एडिंग 2 स्क्वायर, जो भी नंबर आया, जो भी आंसर आया उसका स्क्वायर लेना है, ले लिया स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन के दोनों तरफ हमने ऐड कर देना है। यहाँ पे भी ऐड कर दिया, x स्क्वायर + 4x + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड पे हो गया, हमारा एक स्टेप और इजी हो गया। यहाँ पे हम अब सिंप्लीफिकेशन की तरफ आ रहे हैं, मेन स्टेप्स हम कर चुके हैं। सही है, अब क्या हुआ आप लोग चेक करो, देखो वाकई फॉर्मूला बनेगा, खामखा बनेगा, फिर भी आप लोग चेक कर लो तसल्ली के लिए कि क्या सही किया है या नहीं। तो एक्स स्क्वायर ये a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर बन रहा है, ये b का स्क्वायर हो गया। और अगर मैं 2ab चेक करूँ तो 2 फॉर्मूले का a की वैल्यू क्या आ जाएगी x, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ 2 आ जाएगा ना b का, तो 2 से 2 4 होता है, तो 4x भी फॉर्मूला बन रहा है कंप्लीट। आप लोग स्टेप ना भी चेक करो तो मसला नहीं है, बस जाएगा कि आपने अब फॉर्मूले को बंद कर देना है। तो हम बंद कैसे करते हैं फॉर्मूले को, a उठाया, प्लस साइन था यहाँ पे तो प्लस, अगर माइनस साइन था 2ab के साथ तो माइनस साइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस b उठाया, b लिखा, a + b होल स्क्वायर कर दिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको बंद कर दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इन कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चंस में आप लोगों के पास मस्ट 2 फॉर्मूले यूज होंगे, लाजमी हर क्वेश्चन में यूज होंगे। कौन से, a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, और फिर हम उसको फॉर्मूले को क्लोज करेंगे, खोलेंगे नहीं, खुली हुई फॉर्म में हमें मिलेगा, ओपन फॉर्म में मिलेगा, उसको हम फिर बंद कर देंगे इस फॉर्म में, फॉर्मूले को बंद करना है। ठीक है, हो गया। इक्वल के उससे हम सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे, 32 एज इट इज लिख दिया, अब यहाँ से 32 + 4 हो गए 36 आ गया, और इस साइड को ऐसे भी उतार दिया नीचे। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, x का आंसर निकालने के लिए हमें इस स्क्वायर को खत्म करना होगा। इस स्क्वायर को खत्म करेंगे कैसे, अंडर रूट ले लेंगे, मतलब कि स्क्वायर रूट या अंडर रूट जो भी कह लें आप, ले लेंगे, और उसके बाद x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो कैसे किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मैंने बताया इक्वल के दोनों साइड पे जो भी ऑपरेशन, जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर रूट जो भी होगा हम दोनों साइड पे करते हैं, तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड पे। इस साइड लेंगे तो अंडर रूट x + 2 होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कट जाएगा इस अंडर रूट के साथ। ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट 36।
अब कैलकुलेटर में आपको खुद नहीं आता, कोई मसले की बात नहीं है, √36 लिख के कैलकुलेटर में आंसर निकालें। जब हम खुद अंडर रूट लेते हैं तो उससे हम जब उसको ओपन करते हैं तो प्लस माइनस लाजमी आता है, ठीक है। तो क्या किया, +-6 ले लिया। अब ये दो वैल्यूज है, +-6 ये दो वैल्यूज है, एक प्लस में, एक +6 एक -6 है, ठीक है। इक्वल के तरफ क्या आया, x+2 बच गया, ठीक है। वहां से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो x+2 बच गया। अब क्या होगा, इस 2 को हम उससे ले जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, x+2 = एक बार +6 लिखा, दोनों थे ना, एक बार -6 यहाँ पे अलग लिख दिया, दोनों को अलग अलग इक्वेशंस बना दी। 2 यहाँ पे सेट जाएगा तो 6 - 2, वहां पे 2 लग गया तो -6 - 2 हो गया। यहाँ से एक x की वैल्यू है, यहाँ से एक x की वैल्यू है। सिंप्लीफाई करने के बाद सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है आप लोगों ने, सोल्यूशन सेट = कर्ली ब्रैकेट 4, इसके एक आंसर ये, एक आंसर ये x का, तो -8, ये दो आंसर आ गए, दोनों क्या है, इसके रूट्स हैं। पार्ट 2, x² + 8x = 0। अब इस वाले इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्या, पहला स्टेप क्या था कि आप लोगों ने चेक करना है x² के साथ कोई कोफिशिएंट तो नहीं है, अगर है तो उसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो उस नंबर से। अब यहाँ पे भी x² के साथ कोई नंबर नहीं है, 1 है, बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेप क्लियर। अगला स्टेप क्या था, कांस्टेंट को इक्वल के राइट साइड पे लाना है। इस क्वेश्चन में कांस्टेंट ही नहीं है, दोनों वेरिएबल्स हैं, x² + 8x और कोई कांस्टेंट नहीं है, = 0। तो हमारा दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाना है, x के कोफिशिएंट अब चेक करना है। यहाँ पे हमने कोई b², ये a² है, ये 2ab है, और यहाँ पे क्या बनाना है, b² बनाना है, जो नंबर नहीं है उसको हम खुद ऐड करेंगे, इस साइड भी इक्वल के और उस साइड भी। लेकिन हमें नहीं पता कि वो क्या नंबर होगा, तो उसको फाइंड करना बहुत आसान है। कैसे, x कोफिशिएंट जो x है, x² नहीं, x की बात हो रही है, कोफिशिएंट जो है किसका, x का, ये 8, इसको आप लोगों ने, यहाँ कोई भी नंबर हो, हर क्वेश्चन में एक रूल है, क्या मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड होगा, ठीक है। 8 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। रेफर क्या मैंने किया, क्या 8 × 1/2, कटिंग हो रही, कटिंग कर दो, 2 1 = 2, 2 4 = 8, आंसर क्या आया, 4। अब स्क्वायर किसका ऐड होगा, इस आंसर का, 4 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। थर्ड स्टेप क्या है, एडिंग 4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस साइड भी हमने वो टर्म ऐसे उतार ली नीचे, प्लस 4 का स्क्वायर = 0 + 4 का स्क्वायर, दोनों साइड पे कर दिया ऐड। इस साइड क्या फॉर्मूला बंद हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, इधर क्या है प्लस, तो बीच में प्लस का साइन आएगा। यहाँ से a की वैल्यू उठाई, सिंपल सिर्फ x उठाया, ठीक है, ये a² है, a + b², तो यहाँ से b उठाया, b क्या है 4, यहाँ से a उठाया x + 4², ये हमने फॉर्मूला बंद कर दिया a + b² का, ठीक है, बन गया, बना दिया, बंद कर दिया, = इस साइड 4 का स्क्वायर लिया, 0 खत्म, 0 कुछ भी नहीं है, तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन सिंप्लीफाई। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए पहले इस स्क्वायर को खत्म करना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा आपस में, इधर √16 का क्या आ जाएगा, +-4, और यहाँ से वैल्यू एज इट इज आ गई। अब ये दो वैल्यूज हैं, हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे इनको, एक बार 4 प्लस में, एक बार 4 माइनस में, और x + 4 दोनों के साथ एज इट इज आ जाएगा, सेम नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, x को एक साइड छोड़ा, लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ा, 4 यहाँ प्लस था, इक्वल के सब जाके -4 और ये +4 एज इट इज, इनको सॉल्व किया, -4 + 4 0 हो गया, आंसर आ गया x का 0। इधर क्या हुआ, +4 था, इससे -4 है, +4 इक्वल टू सिर्फ जाके -4 हो गया, दोनों -4 है, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, तो माइनस आएगा, और ऑपरेशन क्या होगा, ऐड, तो -8 आंसर आ गया। ये है हमारे पास दो रूट्स, हमने सॉल्यूशन सेट में कर्ली ब्रैकेट में लिखना है 0 और -8, ये दो आंसर है इस इक्वेशन के, इसके रूट्स है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। थर्ड पार्ट है इसका, x² + 6x - 9 = 0। पहला स्टेप क्या था कि x का कोफिशिएंट, तो x² के साथ कोई कोफिशिएंट तो नहीं है, क्लियर, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, कांस्टेंट को इक्वल के राइट साइड पे लेके जाना है। कांस्टेंट क्या था, -9, इक्वल के सब गया, +9 बन गया,
सेकेंड स्टेप भी हमारा हो गया, हम लोग कांस्टेंट को राइट साइड पे ले आए। थर्ड स्टेप क्या था, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ये क्या है 6, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। रफ वर्क में हमने कर लिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स को। मल्टीप्लाई करने के बाद कटिंग हो रही है तो करेंगे, नहीं हो रही तो मसला नहीं, ऐसे आंसर लिखेंगे। कटिंग हो रही थी तो 2 1 2 और 2 3 6, आंसर क्या आ गया 3। जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो क्या हो गया, एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस साइड भी 3 स्क्वायर ऐड कर दिया और उस साइड भी ऐड कर दिया 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया, x क्या है हमारे पास a, ये हमारे पास क्या है b, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, प्लस साइन था तो प्लस वाला फॉर्मूला बना देंगे, a की जगह a की वैल्यू लिख दी x, b की जगह b की वैल्यू लिख दी 3, x प्लस 3 होल स्क्वायर फॉर्मूला बंद कर दिया इज इक्वल टू इसका 9 एज डिस और 3 स्क्वायर ओपन करके 9 आ गया। ये बन गई फॉर्म 9 प्लस 9 18 हो गया, एज डिस डाल दिया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इस स्क्वायर को खत्म करना है। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया आपस में और इस साइड अंडर रूट 18 आ गया। कैलकुलेटर में आपको आंसर खुद निकालना नहीं आएगा तो सिंपल मसला नहीं है, कैलकुलेटर में लिखिए अंडर रूट 18 तो कैलकुलेटर आपको ये आंसर देगा 3 और अंडर रूट 2, 3 इसलिए बाहर आ गया क्योंकि 3 स्क्वायर था, 9 था वो, 9 2 18 होता है तो 3 का स्क्वायर बना के उसको बाहर निकाल दिया, कैंसिल आउट हो गया स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में, इसलिए 3 बाहर आ गया और अंडर रूट 2 प्लस माइनस लगा ठीक है, लगेगा क्योंकि हमने खुद अंडर रूट लिया हुआ है। यहाँ से क्या बचा, x प्लस 3। अब ये बन गई 2 वैल्यूज, तो हमने क्या किया, सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकती तो आप अलग अलग भी लिख लो, मर्जी है, नहीं भी लिखो मसला नहीं है। इन द एंड क्या बनेगा हमारे पास सोल्यूशन सेट, ये वाला पार्ट दोनों में सेम रहेगा, ये जाके उधर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो आपस सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा तो इसको मैं अलग अलग लिख के भी मैंने दिखा दिया आप लोगों को कि क्या हुआ, 3/2 प्लस वाला और -3/2, x प्लस 3 एच आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये +3 उधर गया, -3 हो गया, ये +3 उधर गया, -3 हो गया। कोई सिंप्लीफाई और नहीं हो रहा था तो इसको एक साथ हम लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -3 प्लस -3/2। ठीक है, अब है पार्ट 4, 3x² प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या जो अभी तक हम स्टेप बोल रहे थे, स्टेप 1 हमारा क्या था कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होना चाहिए 1, तो हमारे पास सोल्यूशन इजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3, तो इस 3 को पहले हम खत्म करेंगे ताकि हमारे पास x² क्या हो जाए, सिर्फ अकेला बच जाए। ठीक है, उसको खाली छोड़ना है अकेला। तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन बाय 3। पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया 3 से, तो 3 इसके नीचे भी आ गया, इसके नीचे भी आ गया, इसके नीचे भी आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया x², यहाँ पे क्या आ गया 3 1 3, 3 4 12, 4x आ गया, 4x आ गया। यहाँ पे क्या आ गया प्लस 8/3, 8 कटिंग नहीं हो रही थी तो 8/3 एच आ गया इज इक्वल टू 0 हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या था, कांस्टेंट को इक्वल के राइट साइड पे करना है, तो 8/3 कांस्टेंट था, ये इक्वल के उस साइड चला जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ प्लस था वहां जाके -8/3 बन जाएगा। बच्चों ख्याल करना, ये छोटी सी मिस्टेक होती है कि इक्वल के उस तरफ नंबर ले जाते हुए साइन का ख्याल रखना है कि यहाँ प्लस था तो वहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो वहाँ प्लस हो जाएगा, और ये एक साइन अगर आपसे मिस्टेक हो गई, भूल गए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वैल्यूज को इक्वल के इधर से उधर करने में, छोटी छोटी चीजें करने में आपने साइन का बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ ये वहाँ कॉन्स्टेंट को हम इक्वल के उस साइड ले गए, फिर हमने क्या करना है, इस साइड को, लेफ्ट साइड को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, 4 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से तो कैंसिल आउट हो रहा है, कटिंग हो रही है, कर दी, 2 1 2, 2 2 4, आंसर क्या आया 2। अब जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे बोथ साइड्स पे, तो क्या हो गया, एडिंग 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी ऐड कर दिया, इक्वल के साइड भी ऐड हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ,
इधर तो कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। इधर क्या हुआ, -8/3 प्लस 2 स्क्वायर, चलिए वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, फॉर्मूले को बंद कर दिया, x प्लस 2 होल स्क्वायर ले लिया, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में क्लोज कर दिया फॉर्मूला, और इक्वल के उस साइड हमने -8/3 और स्क्वायर खोला तो 4 आ गया। अब इस साइड हम एलसीएम लेंगे। आप लोगों को एलसीएम लेना मुश्किल लगता है, नहीं आता, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में इस तरह वैल्यू लिखें और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4/3। मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, क्या कैसे सॉल्व किया है, 3 डिनोमिनेटर में होल एलसीएम ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके नीचे 3 नहीं था तो ऊपर भी और नीचे भी हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे 3 बनाने के लिए नीचे भी खुद मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी, तो 3 4 12 बन जाएगा। तो 12 आ गया आंसर, -8 प्लस 12/3 आ गया। राइट हैंड साइड पे ये फॉर्म बन गई, लेफ्ट वाली फॉर्म पे लेफ्ट साइड पे हमने फॉर्मूला अभी तक क्लोज किया हुआ है, यही वही फॉर्म है, ठीक है। यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद जब 4/3 आ गया, यहाँ से ये आ गई। फिर क्या हमने किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद इसका अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया आपस में, और यहाँ से बच गया अंडर रूट 4/3। अच्छा, अंडर रूट इस पूरे के ऊपर है, 3 के ऊपर भी है, ठीक है, अंडर रूट 4/3 होल है, ये आ गया। अब क्या होगा, हमारे पास 4 का तो अंडर रूट हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अंडर रूट 3 की वैल्यू तो पॉइंट में आएगी, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 4 की वैल्यू को बाहर निकाल देंगे। अंडर रूट 4 का आंसर क्या है, +-2 आ जाएगा, और नीचे अंडर रूट अलग से 3 के ऊपर लिख देंगे। इस साइड क्या बचा, x + 2 बच गया, स्क्वायर कैंसिल हो गया, x + 2 बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 साइड जाएगा तो -2 + -2/√3, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ये देखिए, -2 प्लस माइनस, क्योंकि और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो इसको उससे हमने अलग अलग नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट एक ही दफा लिख दिया। -2 प्लस यहाँ पे 2 था, +2 था, वहां जाके -2 हो गया। -2 + -2/√3, ये इसका आंसर है। इससे ज्यादा आप सिंप्लीफाई करना है तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी ठीक है। पार्ट 5, x² + x + 1 = 0। x², अच्छा अब यहाँ पास पहला स्टेप क्या था, x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, तो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में 1 है यहाँ पे, ठीक है। x² के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 हो गया। अगला स्टेप हमारे पास क्या है, कांस्टेंट को हमने राइट साइड की इक्वल की राइट साइड पे ले जाएंगे, तो कांस्टेंट क्या है 1, वो इक्वल की राइट साइड पे आ गया, +1 था, यहाँ आके -1 हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, जो भी कोफिशिएंट है x का, x क्या है यहाँ पे, x के कोफिशिएंट के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, 1/2 को, और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ऐड करना है दोनों साइड पे। तो हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर क्या आएगा, 1/2। तो हमने क्या किया, 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया ऑन बोथ साइड्स, इधर भी ऐड हो गया, इधर भी ऐड हो गया, ये बन गया हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर। अब जिसको समझ नहीं आ रही कि कंप्लीट स्क्वायर कैसे बना है, यहाँ देखें, अगर मैं 2 ले लूँ, 2 a क्या है हमारे पास x और b क्या है 1/2, यहाँ पे b 1/2 ले लूँ तो 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, x आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो कंप्लीट स्क्वायर है बिल्कुल ठीक बन रहा है। तो क्या हो गया, ये हो गया a², ये हो गया 2ab, ये हो गया b²। तो यहाँ से हम b उठाएंगे, यहाँ से हम a उठाएंगे, ये x² नहीं है, सॉरी, ये x है। तो क्या हो जाएगा, a + b होल स्क्वायर = -1, इसका होल का स्क्वायर लिया तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब क्या करना है, इस स्क्वायर को खत्म करना है ताकि x की वैल्यू आ जाए। तो हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पे इस तरफ एलसीएम लेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा 4, इस साइड दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे होल एलसीएम क्या बन जाएगा 4, और ऊपर आ जाएगी वैल्यू -4 + 1। अगर आप लोगों को ये स्टेप नहीं समझ आता जाए, कैलकुलेटर में इस तरह वैल्यू लिखें, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा -3/4, ठीक है। अब क्या हो गया, हमारे पास ये वाली वैल्यू एस्टिस डाल ली, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मैंने स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन आप लोग खुद एक बीच में स्टेप ऐड कर सकते हो, ठीक है। x + 1/2 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसका होल अंडर रूट लेंगे तो 3 का तो अंडर रूट नहीं आएगा, तो वो एस्टिस आ जाएगा √-3, और नीचे 4 का अंडर रूट जब लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, अंडर रूट 4 क्या होता है 2, नीचे आंसर आ गया 2। अब ये जो अंडर रूट है ये सिर्फ -3 के ऊपर है, ठीक है, 2 के ऊपर नहीं है,
अगर स्टार नीचे तक मिलाऊंगी तो 2 के ऊपर, अभी नहीं, सिर्फ -3 के ऊपर है और 2 है अलग से। ठीक, अब क्या होगा, हमारे पास प्लस माइनस आएगा क्योंकि हमने रूट खुद लिया है, तो प्लस माइनस में वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक बार प्लस में वैल्यू लिख देंगे, एक बार माइनस में वैल्यू लिख देंगे। ये स्टेप ना भी करने मसला नहीं है, हम तब करते हैं जब हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई आपस में हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो हम सिंपल उसको एक दफा भी लिख सकते हैं इसी तरह प्लस माइनस की फॉर्म में, एक दफा को अलग अलग करने की जरूरत भी नहीं है। अब क्या होगा, 1/2 यहाँ पॉजिटिव था, इक्वल के उससे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो -1/2 प्लस √-3/2। अच्छा, -3 अंडर के अंदर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर वाली वैल्यू प्लस माइनस की चेंज होगी, तो ये प्लस था, यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू होगी और यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू आ गई, बाकी वैल्यू एज इट इज। -1/2 इधर भी, -1/2 इक्वल के उसका गया वो भी इधर आ गया, दोनों सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, एलसीएम दोनों के 2 सेम है, तो एक होल करके लिख सकते हैं हम लोग। हमने क्या किया, -1 यहाँ पे भी, -1 यहाँ पे भी, तो एक बार लिख दिया, प्लस माइनस √-3 दोनों में था, लिख दिया, और अपॉन में इन दोनों को 2 भी एक, इन दोनों को 2 भी एक दफा, तो होल एलसीएम बन गया 2। तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू, जिसको हमने सोल्यूशन सेट में कर ली, ब्रैकेट्स में लिख दिया। पार्ट 6, 4x² - 8x - 5 = 0। अब हमारे पास पहला स्टेप क्या था कि x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1, और यहाँ पे क्या है 4, तो हमें इस 4 को पहले खत्म करना है। कैसे, होल इक्वेशन को डिवाइड कर दो 4 से। मैंने सेकेंड स्टेप पहले कर लिया, कांस्टेंट को इक्वल के उस तक ले जाना था, -5 था +5 हो गया, वो मैंने पहले कर लिया, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप लोग बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, आपस में मसला कोई नहीं है। अच्छा खैर, फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड इक्वेशन बाय 4, हमने 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, इसके नीचे भी 4 आ जाएगा, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, तो 4 से डिवाइड हुआ तो 4x² डिवाइड बाय 4 -8x डिवाइड बाय 4 और 5 डिवाइड बाय 4, 4 और 4 कट गया। हमें क्या चाहिए था, x² से चाहिए था, वो आ गया, 4 और 8 आपस में कटिंग हो गई, तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और यहाँ पे फ्रैक्शन कटिंग नहीं हो रही थी, नहीं कैंसिल हो रहा, तो हम ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को, x का कोफिशिएंट क्या है 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर हम इधर भी और इस साइड भी ऐड कर देंगे, दोनों साइड पे। तो क्या हुआ, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, 2 और 2 कैंसिल आउट, आंसर क्या आया 1। तो 1 को अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी राइट पे भी दोनों साइड ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इस साइड तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला है अलजेब्रिक का, a² - 2ab + b²। यहाँ माइनस साइन था तो इट्स मीन कि a - b वाला फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे प्लस साइन होता है x वाली वैल्यू के साथ तो इसका मतलब है ये a + b वाला फॉर्मूला है, प्लस वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी क्या है, माइनस है तो a दिया, a की वैल्यू क्या है x, a का स्क्वायर है तो a क्या है x, a - b बने होल स्क्वायर, फॉर्मूला हमने बंद कर दिया, इज इक्वल टू 5/4 + 1 का स्क्वायर बना गया। इस साइड एलसीएम लेना है क्योंकि फ्रैक्शन में है, वैल्यू एलसीएम बन रहा है तो ले लिया, नहीं लेना आता डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखो वैल्यू और सेम यही आंसर आ जाएगा 9/4। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। x - 1 होल स्क्वायर को अब स्क्वायर खत्म करना है, क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ भी सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है, यहाँ भी हो चुकी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, तो अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो इस साइड बच गया x - 1, इस साइड होल स्क्वायर था, दोनों पे था, तो 9 का अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट अंडर रूट जो भी क्या होता है 3, और 4 का क्या होता है 2, तो प्लस माइनस क्योंकि हमने अंडर रूट खुद लिया है तो प्लस माइनस साइन लगता है खत्म होने के बाद, तो क्या आ जाएगा +-3/2। ठीक है, इस साइड 3/2 बच गया, इस साइड बच गया x - 1, -1 था, इक्वल के सब जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इक्वल के सब क्या +1 हो गया, 1 ± 3/2। अब ये वैल्यू प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया, एक बार 1 + 3/2 लिख दिया, एक बार 1 - 3/2 लिख दिया। एलसीएम होगा क्योंकि नीचे फ्रैक्शन है, एलसीएम ले लिया। सॉल्व करने के बाद आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से करो, कोई जरूरत नहीं लंबे स्टेप करने की। क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ से क्या आ जाएगा -1/2। तो ये दो आ गई x की वैल्यूज और ये है x के रूट्स। क्वेश्चन नंबर 4,
क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में बोला हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम कौन से मेथड पढ़ चुके हैं? फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ चुके हैं। अब थर्ड क्या मेथड है हमारे पास? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ड्राइव हुआ है ये फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी। साइन का ख्याल रखना है बच्चे को, आप लोग को ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अगर लिखने में फॉर्मूले में गलती कर दी या साइन की गलती कर दी तो सारा गलत हो जाएगा। आप लोगों ने फॉर्मूला अच्छे से याद करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूला खुद याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं? सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वेश्चन का पार्ट 1 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने कंपेयर करना है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या थी स्टैंडर्ड फॉर्म? हमारे पास थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन के साथ हम लोगों ने कंपेयर करना है जो हमें गिवन इक्वेशन दी हुई है ना क्वाड्रेटिक की, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है? ए की वैल्यू होगी, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है? 1, तो ए की वैल्यू क्या है? 1। बी एक्स, यहाँ पे एक्स की कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है, एक्स की टर्म है ही नहीं, तो उसकी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी है ही नहीं, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पे बी नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0। अब c क्या है? कांस्टेंट। इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है? -9, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -9। पहले आप लोगों ने इस इक्वेशन से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैल्यूज निकाल लेनी है a b c की। ठीक है, वो कैसे निकलेंगी? इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू, x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो होगा b की वैल्यू, और c क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू थी 1, वो a की वैल्यू बन गई। x है ही नहीं मतलब b नहीं है, तो b हो गया 0, और c के साथ -9 कंपेयर करना है आप लोगों ने। ठीक है, और वैल्यूज को आप लोगों ने साइन के साथ उठाना है। ठीक है, जैसे यहाँ -9 था तो हमने -9 पूरा उठाया है। b के साथ अगर यहाँ पे कोई वैल्यू के साथ कोई साइन होता तो हम वो साइन भी उठा लेंगे। ठीक है, साइन के साथ यहाँ वैल्यूज लेनी है। हो गया, अब क्या करना है? पुटिंग वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में उसकी जगह उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। माइनस साइन फॉर्मूले का अपना है वो एज इट इज आ जाएगा। b की जगह b की वैल्यू 0, प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह b की वैल्यू 0, माइनस माइनस 4 एज इट इज। a की वैल्यू क्या थी? 1। ब्रैकेट में लिखना है ताकि आप लोग पता चले कि हमने वैल्यू पुट की है। जो जो वैल्यूज आप पुट करेंगे उसको आप ब्रैकेट में लिखें। ठीक है, जो फॉर्मूले की अपनी है उसको एज इट इज छोड़ दें। फिर क्या हो जाएगा? c की वैल्यू क्या है? -9, वो लिख दी अपॉन 2, और a की वैल्यू क्या थी? 1। हम सबकी वैल्यूज पुट करने के बाद क्या आ गया हमारे पास? 0 का तो खत्म, वो गायब कर देंगे। प्लस माइनस अंडर रूट माइनस माइनस, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। 4 9 से 36, मैं साइन फिलहाल नहीं सॉल्व किया, आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं स्टेप में। 4 9 36 माइनस माइनस जिस छोड़ दिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया? वो अंडर रूट 36, और अंडर रूट सिर्फ ऊपर वाले टर्म पे, नीचे 2a पे नहीं है, तो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 2 आ गया। 2 मतलब 2। अब अंडर रूट 36 क्या होता है? अंडर रूट 36 की वैल्यू है क्या? 6। कैलकुलेटर से निकालें, आपको मिल जाएगा आंसर। अंडर रूट 36 को निकाला तो 6 आ गया। 6/2 प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट है तो प्लस माइनस चलता हुआ है फॉर्मूले का। प्लस माइनस 6/2, अब यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है तो हमने कर दिया 2 1 2 और 2 3 6, तो आंसर क्या आया? प्लस माइनस 3। इसका मतलब है कि रूट्स क्या है हमारे पास? सोल्यूशन सेट क्या है? कर्ली ब्रैकेट्स 3, -3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हमारे पास आ गया आंसर। ये सारे मेथड्स डिफरेंट हैं, लेकिन इन सब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर एक ही आएगा। अगर इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से या से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा जो अभी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने के बाद आया। ठीक है, पार्ट 2, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी वही सेम केस है, हम उसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, और फिर हम निकालेंगे क्या? a b c की वैल्यूज। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है? a की वैल्यू होती है, कोफिशिएंट जो होता है वो a की वैल्यू होती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, a इज इक्वल टू 2।
x के साथ कौन सी वैल्यू होती है, b की, तो x के साथ क्या है कोफिशिएंट 5, तो b की वैल्यू क्या आ गई 5, और c के साथ क्या आ गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1, तो 1 आ गया। सब पॉजिटिव थे, इसे सब के साथ साइन नहीं लगा, लेकिन अगर कोई नंबर यहाँ नेगेटिव होता तो साइन के साथ लिखेंगे हम, ठीक है। अब क्या किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, b की जगह 5 आ गया, माइनस साइन फॉर्मूले का तो एज इट इज आ गया, सी साइन भी एज इट इज आ गया, अंडर रूट b की जगह b की वैल्यू होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, फॉर्मूले का स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे मैंने गलती से प्लस नहीं, माइनस है, ठीक है, माइनस 4ac, a की जगह क्या वैल्यू 2 और c की जगह c की वैल्यू आ गई। सिंप्लीफाई करने के बाद स्क्वायर क्या क्या आ गया 25 माइनस 8, इनको सिंप्लीफाई किया अंडर रूट 17, बाहर वाली टर्म एज इट इज चल रही है, नीचे आ गया 4, ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसका यही आंसर है, यही सोल्यूशन सेट है। अब क्या है थर्ड पार्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है a की वैल्यू क्या है 1, कुछ नहीं है 1, b की क्या है माइनस 23, c की क्या है माइनस 24, वैल्यूज निकाली हमने पहले, अब इनको पुट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। ये जितना इजी लग रहा है ये वाला मेथड यहाँ पे, इसमें इजी बहुत है, लेकिन इसमें बच्चे लिखने में गलती कर देते हैं, तो लिखने वाली गलतियां नहीं करनी आप लोगों ने, वरना पूरे नंबर है पक्के। अच्छा अब क्या है, x इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का साइन है, और b की जगह b के साथ भी माइनस साइन था, तो ब्रैकेट में वो माइनस 23 आया है, दोनों साइन आएंगे, ठीक है, ये माइनस साइन तो फॉर्मूले का है और ये वैल्यू के साथ था, तो हमने दोनों लिखे, प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ पे अगर एक साइन भी आप लोगों से मिस हो गया या कंफ्यूजन हो गई, नहीं लिखा, तो क्वेश्चन बर्बाद। अब क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 223 का स्क्वायर माइनस 4ac, a और c की वैल्यूज लिखी, नीचे 2a की वैल्यू आ गई। सिंप्लीफाई करने के बाद 23 का स्क्वायर लिया, तो माइनस साइन पे भी स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगी वैल्यू, और 23 का स्क्वायर आ गया 529, इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 96, 23 नीचे आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए साइन वही आएगा जो मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगा। प्लस माइनस फॉर्मूले का अपना चल रहा है, नीचे 2 आ गया, ठीक है, इनको प्लस किया 625, अंडर रूट लिया कैलकुलेटर से, आंसर आया 25, आंसर आया हमारे पास 25, 625 का अंडर रूट लिया कैलकुलेटर से डायरेक्ट, तो आंसर क्या आ गया 25, 23 प्लस माइनस 25/2, इसका मतलब है ये 25 एक बार प्लस में भी एक बार माइनस में भी, तो हमने अलग अलग करके लिख दिया 23 प्लस 25/2 कॉमा x इज इक्वल टू 23 माइनस 25/2, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 23 प्लस 25/2 था, तो उसका आंसर आ गया 48/2, और 23 माइनस 25/2 था, तो उसका आ गया आंसर माइनस 2/2। यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, कर दी 2 1 2, 2 4 2 2 4, 2 4 8, 24, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया -1। क्या रूट्स आ गया हमारे पास 24 एंड -1। पार्ट 4 x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं दी हुई, ठीक है, हमें यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में खोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर सारी टर्म्स को इक्वल के एक साइड करके सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम उसमें से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए वैल्यूज उठाएंगे। क्या किया, फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें, a प्लस बी होल स्क्वायर का भी, a माइनस बी होल स्क्वायर का भी, ये पूरे चैप्टर में बार बार यूज होगा। क्या हुआ यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू लिख दी, b की वैल्यू 1 थी वो लिख दी, प्लस 1b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस क्यों है, माइनस था बीच में, a माइनस बी की फॉर्म थी तो माइनस 2ab आएगा, माइनस 2ab। बच्चों देखो हमने ब्रैकेट यूज करनी है, ब्रैकेट्स में अलग अलग स्पेसिफाई किया है कि a की वैल्यू है b की है, इसका स्क्वायर ये उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या गया 2ab प्लस b का स्क्वायर, b 1 था तो 1 का स्क्वायर आ गया। हमने एक फॉर्मूले दोनों खोल लिए, खोलने के बाद सिंप्लीफाई कर लिया, x का स्क्वायर x स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई किया 2x, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू, दोनों पे स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 बन गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद 4x प्लस 1 सिंप्लीफाई हो गया। अब सारी टर्म्स को एक साइड कर देंगे, इस साइड वाली टर्म बड़ी थी
4x² था, यहाँ पे x² था, तो छोटी टर्म को मैं उसके पास ले गई, बड़ी टर्म के पास ले गई, ठीक है, छोटे को बड़े के पास ले गए। तो ये इस वाली साइड टर्म वहां चली गई, यहाँ पे आ गया 0 इज इक्वल टू 4x² माइनस x² यहाँ प्लस था, वहां जाके माइनस 4x उस साइड का एज उतार दिया, यहाँ प्लस 2x था, वहां जाके माइनस 2x हो गया। साइन चेंज होंगे, साइन का बहुत ख्याल रखना है। यहाँ +1 एज उतर गया, यहाँ +1 था, उसमें जाके -1। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया आंसर, 3x² +1 -1 कैंसिल हो गया 0, और इनको किया तो क्या आ गया -6x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इक्वेशन को इस तरह लिखो या उल्टा करके लिख दो, इसको ले आओ, उसको 0 2 ले जाओ, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इस तरह की बात है। तो हमने उसको सीधी तरह लिख दिया, 3x² -6x इज इक्वल टू 0। अब इसमें से निकालनी है हमने a और b की वैल्यूज। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास x² के साथ क्या वैल्यू 3, तो a की वैल्यू क्या है 3। x के साथ x² के साथ a की वैल्यू होती है, x के साथ किसकी वैल्यू होती है b की, तो b की वैल्यू क्या है -6। कांस्टेंट नहीं है इस इक्वेशन में, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, c क्या हो जाएगा 0। ये आ गई a b c की वैल्यूज, ये आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद माइनस फॉर्मूले का -6 वैल्यू आ गई, प्लस माइनस फिर सब सारी वैल्यूज पुट की। अच्छा यहाँ पे 0 है, सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0, तो ये वाली पूरी टर्म हो गई 0, खत्म, गायब। यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ठीक, माइनस आएगा, खैर फिर भी 0 हो रहा है तो खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया हमारे पास सिर्फ √36, और यहाँ वाला 6 माइनस प्लस हो गया, सिर्फ 6 बच गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 6 एज नीचे प्लस माइनस √36 लेने के बाद आंसर आया 6/6। इनको क्या किया हमने, एक बार प्लस में खोल दिया, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ले लो, कॉमन ले लो, मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ऊपर दोनों टर्म में 6 था, तो 6 को बाहर ले लिया कॉमन, नीचे डिवाइड कर दिया 6, नीचे 6 ऑलरेडी था, यहाँ पे भी 1 बच गया, प्लस माइनस 1 बच गया, 6 और 6 हो गया कैंसिल आउट। पीछे क्या बचा, 1 + -1, तो एक बार लिख दिया 1 + 1 और 1 - 1, इस प्लस माइनस को एक बार अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। यहाँ से आंसर आ गया 2, यहाँ से आंसर आ गया 0। तो क्या हमारे पास रूट्स आ गए, सोल्यूशन सेट्स क्या आ गए, 0 और 2। मैंने यहाँ से 2 लिखा है, यहाँ पे आ जाएगा 0, 2, ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट, ये आ गए इसके रूट्स। पार्ट 5, x + 1/2 माइनस x × x + 2/3 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं दी हुई, सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनानी है। अब आप लोग फ्रैक्शन देख के परेशान नहीं हो कि बहुत लंबा होगा, एलसीएम हो कैसे, कुछ नहीं, बहुत आसान है। क्या करेंगे, इस टर्म को, इस पूरी टर्म यहाँ पे माइनस साइन के साथ है, इस पूरी टर्म को इक्वल के उस साइड ले जाएंगे हम, राइट साइड पे, ठीक है, ताकि हमारे पास शॉर्टकट होके वो आ जाए, इक्वेशन बन जाए। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, दोनों को 6 बनाना पड़ेगा, ऊपर भी 6, वो बहुत होगा, आंसर वही आएगा लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने शॉर्टकट किया, इस पूरी टर्म को साइड ले गए, तो माइनस था, तो प्लस होगी वैल्यू, टर्म पूरी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद अब ये x मल्टीप्लाई हो रहा है x + 2 के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया, x² + 2x आ गया, ठीक है, /3, और यहाँ से आ गया x + 1/2। इस 3 को उस साइड मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस में, और इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया उस साइड, तो क्या आ जाएगा 3x + 1, 3 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो गया, और 2 मल्टीप्लाई हो गया x² + 2x के साथ। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, 3x + 3 इज इक्वल टू 2x² + 2 × 4x, ठीक है, आंसर आ गया। अब बन रही है क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, बिल्कुल बन रही है। 3x + 3 इक्वल किस साइड है, इसको भी उस साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2x² + 4x + 3x था, इक्वल के साथ जाके -3x + 3 था, इक्वल के साथ जाके -3। आगे वैल्यूज x वाली टर्म सॉल्व हो रही है, आपस में सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 2x² + x - 3 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको सीधा करके लिख दिया है, तो कोई मसला नहीं, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में कर लो बेशक। अच्छा, वैल्यू सीधी हो गई, इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम निकालेंगे इसमें से a, b और c की वैल्यू। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2,
एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू क्या है 1, एक्स के साथ 1 है, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या है -3, सी की वैल्यू आ गई -3। अब इन वैल्यूज को पुट कर दिया हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, बी -बी वैल्यू पुट कर दी 1, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आ रहा है -1 प्लस माइनस √25/4। उसके बाद क्या किया, √25 का आंसर क्या होता है 5 आ गया, -1 प्लस माइनस 5/4। अब इसको हमने एक बार प्लस में खोल दिया, -1 प्लस 5/4 और एक बार माइनस में खोल दिया, -1 माइनस 5/4, अलग अलग कर दिया क्योंकि सिंप्लीफाई हो रहा था। ऊपर हमने क्या किया, माइनस किया, 4/4 इज इक्वल टू 1 और -1 माइनस 5 क्या होता है -6/4। कटिंग हो रही है, कैंसिल आउट करने के बाद आंसर क्या आ रहा है -3/2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1 -3/2। ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन सेट। पार्ट 6, x - 2 x - 6 इज इक्वल टू 2x + 1 x + 1। अब ये चारों ब्रैकेट्स मतलब दो इस साइड और दो साइड राइट साइड पे आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने पहले किया, x मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हुए मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम, और इस साइड भी 2x मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 6 12। सिंप्लीफिकेशन हो गई, इस साइड भी 2x मल्टीप्लाई बाय x 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 1 1 1। ठीक है, हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गई। x स्क्वायर -6 और -2x क्या हो जाएगा, -8x 12 एज इट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 3x प्लस 1। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाली सारी टर्म्स को इक्वल के साइड ले जाएंगे ताकि क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन जाए और इक्वल टू 0 कर दिया। 2x स्क्वायर से बड़ा था तो इसलिए हम सारी टर्म्स को साइड ले गए। ठीक है, अब क्या हुआ, इधर पॉजिटिव था, x स्क्वायर नेगेटिव हो गया, -8x था प्लस 8x हो गया, -12 था और प्लस 12 था -12 हो गया। ठीक है, अब क्या किया हम लोगों ने, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर को नेक्स्ट स्टेप में आप लोग एक साथ पहले एक जैसे टर्म्स एक साथ लिख ले फिर सॉल्व कर ले। मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया, इससे मसला नहीं है। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ गया, 3x और प्लस 8x को प्लस करने से क्या आ गया, प्लस 11x प्लस 1 माइनस 12 क्या आ गया, -11 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को सीधा करके लिख लिया। यहाँ से हमने निकाल ली a, b और c की वैल्यू। अब a, b, c की वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करने के बाद, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करने के बाद कुछ इस तरह की फॉर्म आ गई, सबकी वैल्यूज की जगह पुट कर दी। सॉल्व करेंगे, 11 का स्क्वायर लिया 121 माइनस माइनस प्लस 44 हो गया। यहाँ पे आ गया -11 और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 121 प्लस 44 165, अंडर रूट 165/2। ये और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था तो इसका आंसर यही है, यही इसके रूट से, एक बार पॉजिटिव के साथ एक बार नेगेटिव के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्योंकि x की पावर स्क्वायर होती है तो हमारे पास 2 रूट्स आते हैं ज़्यादातर। कभी कभी हमारे पास एक आंसर आता है, वो किसी उस पर डिपेंड करता है कि हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएं तो हमारे पास एक रूट आता है, वरना हमारे पास x स्क्वायर है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर है तो आंसर क्या आएंगे, 2 ही आएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप लोगों को जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस होंगे वो कभी भी सिंपल फॉर्म में नहीं मिलेंगे, या तो उसकी इक्वेशन आपने खुद बनानी होगी या कुछ इस तरह की फॉर्म में आप पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। सिंपल वाले क्वेश्चन पे इतना फोकस नहीं करें, ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के, क्योंकि इसमें वैल्यूज ही पुट करनी है तो ईजी है। तो आप लोगों को हमेशा कुछ इस टाइप की फॉर्म ही के क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले खुद बनानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1, सॉल्व x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9 बाय ग्राफिंग एंड फैक्टरिंग मेथड। अब 2 मेथड की बात हुई है, एक ग्राफ बना के आपने शो करना है और एक फैक्टराइज करना है, फैक्टरिंग मेथड से फैक्टराइज भी करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हमने फैक्टरिंग मेथड कर लिया। फैक्टरिंग मेथड में क्या है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टरिंग मेथड में हमारे पास 2 होते हैं तरीके, या तो हम उसको फॉर्मूला बनाते हैं अलजेब्रा का कोई a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, या हम उसकी फैक्टर्स बनाते हैं मिड टर्म ब्रेक करके। फैक्टरिंग में 2 मेथड आते हैं। ठीक है, फैक्टरिंग मेथड में 2 मेथड आ गए। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सी फॉर्म बन रही है।
सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास इक्वेशन में कुछ कॉमन है, तो कॉमन नहीं था। सेकेंड स्टेप क्या होता है, फिर चेक करते हैं कि क्या कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला बन रहा है। अगर बन रहा है तो वही करेंगे, अगर नहीं बन रहा है तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक थर्ड स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा था a का स्क्वायर 9 किसका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 3 का स्क्वायर a का स्क्वायर भी बन गया, b का स्क्वायर भी बन गया। अब चेक करते हैं कि क्या 2ab बन रहा है बीच में, प्लस प्लस 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू क्या थी x, b की वैल्यू क्या थी 3, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या वापस 6x आ रहा है, हाँ बिल्कुल वापस 6x आ रहा है। इसका मतलब हमने सही बनाया फॉर्मूला, फॉर्मूला बन रहा है। अब फॉर्मूले को बंद कर देंगे, x a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू क्या है +3, a प्लस b होल स्क्वायर बना के इज इक्वल टू 0, हमने फॉर्मूला बंद कर दिया। अब स्टेप है हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, हमें लिखा नहीं है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया तो क्या आ जाएगा x प्लस 3, स्क्वायर रूट और अंडर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ +3 है, इक्वल की उस तरफ जाके -3, x इज इक्वल टू -3। ये हो गया हमारे पास फैक्टरिंग मेथड, आंसर आ गया x का -3। अब हम करेंगे ग्राफिकली। नाउ ग्राफिकली क्या होगा, हमें इक्वेशन जो दी हुई थी x² + 6x + 9, उसको हम लेट कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे y के, ठीक है। हमारे पास ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं ना, दो कोऑर्डिनेट्स, दो वैल्यूज बन के कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, पॉइंट्स बनते हैं। x और y दोनों, अकेला x से तो ग्राफ नहीं बन सकता, तो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू x² + 6x + 9 एक इक्वेशन बना ली। आप लोग को याद होगा कि पहले जब हम ग्राफ इक्वेशंस करते थे तो हम x की वैल्यू खुद पुट करते थे इक्वेशन में और उससे हमारे पास y का आंसर आता था। तो सेम वही चीज इधर भी होगी, हमने खुद से x की वैल्यूज लेट करनी है। मैंने लेट कर ली पहली वैल्यू x की 0। अब इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां मैंने पुट कर दी वैल्यू क्या 0, तो x की जगह 0 आ गया, 6x 0 लिखा, 0 मल्टीप्लाई में समथिंग 0 हो जाता है, 0 आ गया, +9 कुछ नहीं बचा, 9 आ गया, y इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या है, जब मैंने 0 पुट किया x की जगह पे तो y का आंसर क्या आया 9, ठीक है। एक टेबल बनाएंगे हम इस तरह का, x और y की वैल्यूज, कि x की वैल्यू 0 थी तो 9 की वैल्यू क्या थी, तब y की वैल्यू क्या थी 9। इस तरह जब 1 होगी तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमने क्या पुट किया, हमने पुट किया y की जगह और x की जगह हमने पुट किया 1, ये हमने खुद लेनी है वैल्यूज, x की वैल्यूज हम खुद लेते हैं, हमने वैल्यू पुट कर दी 1 की इस इक्वेशन में फिर से, ठीक है। क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 6, x की जगह 1 आ गया, +9, इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आया 16। तो हमारे पास y का आंसर 16 आया जब x की वैल्यू थी 1, जब x की वैल्यू थी 1 तो y की वैल्यू आई 16, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हमने ले लिया -1, हमारे पास y की दो वैल्यूज पॉजिटिव में आ चुकी है, मतलब x की हमने 0, 1, 2 पॉजिटिव उठा ली। अब हम देखते हैं x की नेगेटिव वैल्यूज के साथ, x इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, y इज इक्वल टू x² की जगह -1 प्लस 6x की जगह -1 प्लस 9, वैल्यूज पुट हो गई, सॉल्व किया, आंसर क्या आया 4। x की वैल्यू जब -1 थी तो y का आंसर क्या आया 4, तो हमने लिख दिया x की वैल्यू जब -1 थी तो y की वैल्यू क्या आई 4। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू -2 लिख दिया हमने। अब हम नेगेटिव वैल्यूज इसलिए ले रहे हैं कि हमारे पास y की छोटी वैल्यूज आ रही है, तो हमारे पास ग्राफ करीब करीब बनेगा। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यूज लूंगी तो वो स्क्वायर के बाद वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, प्लस होने के बाद वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, तो y की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी। हमने ग्राफ में छोटी छोटी वैल्यूज प्लॉट करनी होती है, करीब करीब हो तो आंसर बड़े आ रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ज्यादा ले ली कि ग्राफ करीब करीब बने, ठीक है। तो हमारे पास क्या -2 पुट किया, अब x की जगह पे सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 1, तो x की वैल्यू -2 पे आंसर y का क्या था 1, -2 पे 1, ठीक है। अब है हमारे पास x इज इक्वल टू -3, -3 पुट कर दिया हम लोगों ने x की जगह पे, सिंप्लीफाई किया, आंसर आया 0। x की वैल्यू जब -3 थी, y की वैल्यू क्या थी 0, ये भी लिख देंगे।
-3 और y की वैल्यू तब क्या थी 0 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू जब -4 है तो x की जगह हमने -4 पुट कर दिया पूरी इक्वेशन में, सिंप्लीफाई किया, आंसर क्या आ गया 1। जब x की वैल्यू -4 थी तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1। x की वैल्यू हम खुद ले रहे हैं, y की वैल्यू हमारे पास पुट करने के बाद y का आंसर वो खुद आ रहा है, ठीक है। x की हमने खुद ले रही है सारी वैल्यूज, तो -4 पे क्या आ गया 1। x की वैल्यू क्या है अब -5, x इज इक्वल टू -5 मैंने ले लिया, वैल्यूज इक्वेशन में पुट की और सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है y इज इक्वल टू 4। तो टेबल में -5 के लिए 4 जगह नहीं, मैं फिलहाल लिख नहीं रही, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लॉटिंग। x की वैल्यू जब 0 है, y की वैल्यू क्या है +9, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है यहाँ पे, ठीक है, और +9 कहाँ पे होगा y एक्सिस पे, यहाँ पे +9। तो मैं इस पॉइंट 0 पे कहाँ तक जाना है 9 तक, तो इस पॉइंट यही पॉइंट बनेगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 1 पे हमारे पास वैल्यू है y की 16। तो फिलहाल मैं ड्रॉ नहीं करी क्योंकि ग्राफ में 11 तक हम लोगों ने एक्सटेंड किया है, ठीक है, 11 तक एक्सटेंड किया है हम लोगों ने, तो इसको अब मैं क्या नहीं कर रही, इस वाले वैल्यू को प्लॉट फिलहाल नहीं करी, हम बाकी प्लॉटिंग करते हैं, उससे हमारे शेप का आइडिया हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है -1 की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है -1 पे, तो x का -1 कहाँ पे है, ये है x का -1 को एक्सटेंड करेंगे हम कहाँ तक, y की वैल्यू 4 तक, तो यहाँ से हम गए एक्सटेंड करते 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 और ये 4 के सामने क्या आ गया, ये आ गया पॉइंट, तो यहाँ पे हमने बना दिया पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, एक हमें मिल गया 9 पे 0 9, एक हमें मिल गया -1 और 4 पे, ठीक है। अगला हमारे पास क्या आ रहा है -2 x एक्सिस पे क्या आ रहा है पॉइंट -2, y पे क्या आ रहा है 1, तो -2 कहाँ पे आ रहा है x एक्सिस का यहाँ पे, और y का क्या है 1, तो हमने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये आ जाएगा ये 3 पॉइंट बन गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है -3 पे 0, y का क्या है 0 और x का क्या है -3, तो हमारे पास x का क्या था -3 और y यहाँ पे 0 होता है, तो यही पॉइंट आ गया, ठीक है। पॉइंट्स बनते जा रहे हैं। अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को नहीं बताई, मैं आपको एंड में बताऊंगी। फिर क्या है हमारे पास -4 का क्या पॉइंट क्या आ रहा है 1, तो x का -4 कहाँ पे है यहाँ पे, और y का 1 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, प्लॉट कर देंगे, ठीक है। आप लोगों के सामने एक और वैल्यू भी ली थी यहाँ पे मैंने -5 और y की वैल्यू क्या थी 4, x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 4, तो इसको भी प्लॉट कर देते हैं, x की वैल्यू -5 और y की 4, यहाँ से यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप शेप देखें हमारे पास क्या बन रही है, हम इन सब पॉइंट्स को मिला देंगे, जब इन सब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक कर्व बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब मिला देते हैं इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और आगे का हम और पॉइंट्स भी लेते तो ये आगे तक एक्सटेंड होता होता बहुत ऊपर तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया ग्राफ किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बात ये थी मैं आपको बतानी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा हमारे पास ग्राफ बनता है कर्व की फॉर्म में, जिस तरह ये बना है यू शेप की टाइप फॉर्म में, या तो ये हमेशा ऐसे बनता है या ऐसे उल्टा बनता है या ऐसे बनता है, या यहाँ कहीं भी यू फॉर्म भी बनेगा, यू शेप में बनेगा, इसको हम पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। इस यू वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं पैराबोला, उल्टा भी हो सकता है सीधा भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन की इक्वेशन पे। तो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा पैराबोला, ठीक है। हमने प्लॉटिंग कर ली, ग्राफ बना दिया, शेप बन गई। अब इसका आंसर क्या है,
जहां पे भी जिस पॉइंट पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे कट होगा, देखो यहाँ पे ये ग्राफ हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट हो रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस, वाई नहीं। अगर ग्राफ आपका ऐसे बनेगा तो वाई वाला पॉइंट हमने नहीं लेना, हमने सिर्फ उस पॉइंट पे देखना है जहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है, ये ग्राफ टच हो रहा है, एक्स इंटरसेप्ट कह सकते हैं उसे, वो पॉइंट होगा हमारे पास इसका आंसर। अब ये पूरा ग्राफ हमारे पास एक्स एक्सिस पे सिर्फ ये वाला पॉइंट टच हो रहा है, ये वाला इंटरसेप्ट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या है -3। और आप लोग को याद होगा कि हमने फैक्टरिंग मेथड से इसको सॉल्व किया था, तब भी इसका आंसर क्या था -3। तो आंसर हर मेथड से सेम ही आएगा, एक ही आएगा, लेकिन हर मेथड से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कल इंशाल्लाह इस आगे करेंगे। कमेंट और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपना फीडबैक दिया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।